अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो हम और आप देखने वाले हैं वो है दिल की सफाई कैसे करें। बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। जब वीडियो को प्ले किया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी और हमारी पोजीशन क्या है? दिल की सफाई के बारे में बताओ। गंदगी दो तीन तरह की होती है और उसकी सफाई के भी तीन प्रोसीजर है। सुन रहे हैं गौर से? ऐसा दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से कि मुझे यकीन हो कि आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। सफाई तीन तरीके की, जैसी गंदगी वैसी सफाई। देखिए, आईना जो होता है ना, आईना वो भी गंदा होता है, लेकिन उसकी गंदगी का मामला क्या होता है? उस पर गर्द गुबार आ जाता है। तो आप देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आप बाथरूम में गए, गीजर आपने ऑन कर लिया था, नल खोला, गर्म पानी आने लगा। अब गर्म पानी का भाप जो है, वो मिरर के ऊपर आ जाता है, तो जिसकी वजह से मिरर धुंधला सा हो जाता है। अब उसमें अपना चेहरा नजर नहीं आता। उसको साफ कैसे करेंगे? तो एक टिश्यू से आपने जैसे ही यूं किया, पटक से साफ हो गया, है ना? कि उसको साबुन लगाएंगे, ब्रश मारेंगे, ऐसा करना पड़ेगा? बताइए, मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दें तो मैं समझू मेरी बात समझ रहे हैं। गर्द गुबार लगा है, ऐसे ही कपड़ा हल्का सा आपने मार दिया, मिरर साफ हो गया, है ना? भाई सही है या गलत जवाब दिया? सही है ना? अब हमें आज अपना हिसाब करना है। हमें अपना हिसाब करना है। कपड़ा अगर मेला हो जाए, कपड़ा अगर मेला हो जाए तो क्या उसको कोई टिश्यू से यूं फेर देंगे तो कपड़ा साफ होगा? जवाब दें, आप मेरी बात समझें। नहीं ना? उसकी सफाई के लिए क्या करना होगा? पानी में डालो, साबुन लगाओ, रगड़ो, और आजकल तो इतना भी मौका नहीं, सीधा डाल दो वॉशिंग मशीन में, पाउडर डाल दो, खूब उसको जो है वो पीसा जाता है, फिर उसको निकालो, तब वो साफ होता है। तो पता चला मिरर की सफाई का तरीका जुदा है, कपड़े की सफाई का तरीका जुदा है, दोनों का। और इससे खतरनाक पोजीशन जो है वो सोने की है। माशाल्लाह, यहां तो जयपुर है, ये तो सोने की सफाई का तरीका जुदा है। अगर गोल्ड को साफ करना है, उसके मैल कुचेल को निकालना है, तो वहां साबुन भी नहीं चलेगा, ब्रश भी नहीं चलेगा। उसे सुनार आग के अंदर डालता है और फिर आग में जलाकर उसके मेल को खत्म करता है, फिर वो सोना निकालता है, तब वो प्योर बनता है। पता चला 3 स्टेज हुए सफाई के, 3 स्टेज हुए। एक यूं ही टिश्यू से साफ, एक रगड़ करके साफ, एक जला करके साफ। मुसलमानों, हमारी पोजीशन जो है ना, वो टिश्यू वाली है ही नहीं, है ही नहीं। हम खुद अपने आप को देखें ना, अगर टिश्यू वाली है तो एक आयत पढ़कर दिल पर लगा हुआ जंग फौरन साफ हो जाए। यहां हर जुम्मा को आयतों का अंबार उलमा लगाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इज्तिमाअत के अंदर आयतों के अंबार और हुजूर की हदीस सुनाई जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सख्त मैला हो चुका है हमारा दिल, इतना गंदा हो चुका है हमारा दिल कि सफाई के लिए आयतें पढ़ी जाती हैं, अहादीस सुनाई जाती हैं, कोई सफाई नहीं हो रही। फिर मुसीबतें आती हैं, फिर मुसीबतें आती हैं। उसके जरिए अल्लाह रगड़ता है, साफ करता है अल्लाह। अब तुझे तकलीफ में डालते हैं, तो अब उस तरह से सफाई होती है। बाज लोग तो इतने जालिम होते हैं कि किसी हद तक ईमान का टिमटिमाता हुआ दिया तो उनके अंदर मौजूद होता है, लेकिन मुसीबतों में अल्लाह से करीब होने की बजाय सिगरेट शुरू कर देते हैं, पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं,
या फिर जो है वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, नशे में हैं हम टेंशन हल्का कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो मुसीबतें भी उसको साफ नहीं कर पाती। और फिर जब वो मरते हैं तो ईमान चूंकि उनके अंदर होता है, तो परवरदिगार गुनाहों की वजह से उन्हें जहन्नम की आग में डालकर उनकी सफाई करता है। और फिर जब वो साफ हो जाते हैं, तब वो ईमान की वजह से जहन्नम से निकाल कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उन्हें जन्नत में आखिर में दाखिल फरमाएगा। अब हमें देखना है कि हमें किस तरह से अपने दिल की सफाई करनी है। हम कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है। अगर कुरान की आयतों की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनने के बाद हमारा दिल कांपने लग जाए और हम गुनाहों से रिश्ता तोड़ दें और फौरन हम नेकी के रास्ते पर आ जाएं, तो समझ लो हमारा दिल गंदा जरूर है, लेकिन आईने की तरह है कि थोड़ी सी बात आई और हम सुधर गए, सफाई हो गई। लेकिन अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर मैले कपड़े की तरह हमारा दिल है और मुसीबतें आई और हम अल्लाह को याद करने की बजाय गुनाह के दरवाजे पर पहुंच गए, तो समझ लेना कि हमारी पोजीशन ये है कि गंदे कपड़े से भी खराब हमारा दिल है। लेकिन मुसीबतें आई, हमने रोना शुरू किया, अल्लाह से करीब हो गए, अल्लाह की इबादत में लग गए, गुनाहों से रिश्ता तोड़ दिया और मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझकर हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के कुर्ब की दौलत से माला माल होने के लिए तैयार हो गए। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा दिल कपड़े की तरह गंदा है, और अगर कुछ भी बदलते नहीं और ऐसे ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन खातिमा ईमान पर हुआ, तो फिर डर है कि अल्लाह जहन्नम की आग में डालकर वहां से पाक करके फिर हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। देखिए ऐसा है कि यहां जितने बैठेंगे उसमें नाबालिग कम है, ज्यादातर बालिग है। बड़ा फर्क है नाबालिग और बालिग का। आप देखिए, एक छोटा बच्चा अगर कुछ करता है ना, तो बच्चा समझकर छोड़ दिया जाता है कि ये बच्चा है। तवज्जो चाहूंगा, छोटा बच्चा अगर कुछ करता है, ये छोटा बच्चा है बेचारा, छोड़ो, कहां इसकी बात पे तवज्जो देते हो। लेकिन यही काम अगर 15-16 साल का बच्चा करे तो आदमी कहता है शायद इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत नहीं की, इतना बड़ा होकर भी इसको तमीज नहीं है अच्छे बुरे की। और एकदम बड़ा हो जाए, 25 साल का हो जाए और फिर भी उसकी जिंदगी नहीं संवरती, तो फिर आदमी कहता है अब इसको कौन समझाए, इतना बड़ा हो गया, इसको नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। अब आपको देखना है, माँ बाप का मरहला गुजर चुका, अब आप करेंगे तो दुनिया आपको कहेगी इतना बड़ा होकर के तू नहीं सुधरा अभी तक। अब आपके ऊपर है कैसा आपको बनना है, किस तरीके का आपको बनना है, कैसी जिंदगी आपको बनानी है। यार दुनिया कहां से कहां निकल गई, आज हम कितने पीछे हैं। हमारा हाल देखिए, हमारी आदतें देखिए, हमारी कैफियत देखिए, हमारी पोजीशन देखिए। खुदा की कसम, तन्हा ख्वाजा साहब ने इतने इंसानों को संवारा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तन्हा ख्वाजा साहब ने, इसलिए अपने आप को संवारो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो तुम कि ख्वाजा साहब के करीब रहने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई है। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी जिंदगी को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको अच्छों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अच्छा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। और आज के बाद इस तसव्वुर को जहन में रख लो कि गुनाह से रिश्ता ख़त्म। इस शेर को पेश करने वाले की अज़मत पर, यक साअत, एक घड़ी, सोहबते बाऔलिया, अल्लाह वालों की सोहबत एक घड़ी की, बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया।
बेरिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। यानी देखिए, नमाज की बात नहीं की गई, तवज्जो चाहूंगा। बेहतर असद साला नमाज बेरिया नहीं, ताअत की बात की गई। यानी 100 साल तक प्योरिटी के साथ अगर कोई शख्स अल्लाह की बातों पर अमल करे, इससे बेहतर है कि एक लम्हे के लिए किसी अल्लाह के वली की सोहबत नसीब हो जाए। तो मैं कहता हूं, जब एक लम्हे की अल्लाह के वली की सोहबत इख्तियार करने वाले का मकाम इतना ऊंचा हो सकता है, तो जो मुस्तफ़ा की सोहबत इख्तियार करे उस सहाबी का मकाम कितना अर्फ व आला होगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन चीज़ों का ख्याल करो।